बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिएटिव हों, वो क्रिएटिव सोच सकें, वो क्रिएटिव काम कर सकें, उनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें हों, वो बड़ा सोच सकें, वो दुनिया के मसाइल जो उन्हें दरपेश आने हैं ज़िंदगी में, उन मसाइल का हल ढूंढ सकें। लेकिन ये काम कैसे हो सकता है? आज की इस वर्कशॉप में जो असातिज़ा के लिए भी है, वालिदैन के लिए भी है, हम आपको बता रहे हैं 13 ऐसे तरीके या 13 ऐसी टिप्स कि जिनके ज़रिए से आप अपने बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने बच्चों को क्रिएटिव कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें ये जानना है कि क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है और हम क्यों क्रिएटिविटी के बगैर अब इस दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता। देखिए, हम ये जानते हैं कि दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है और गुज़िश्ता एक सदी में या निस्फ सदी में टेक्नोलॉजी ने जिस तेजी से दुनिया को तब्दील कर दिया है, वो तब्दीली इससे पहले कभी देखने में नहीं आई। ये तब्दीली टेक्नोलॉजी में भी है, मुआशरत में भी है, मईशत में भी है, कारोबार में भी है, बिजनेस में भी है। और हम ये देखते हैं कि इस बदलती दुनिया में अब सिर्फ वो लोग लीडरशिप की रोल में आ गए हैं कि जो रिवायत से हटकर नए आइडियाज रखते हैं। ऐसे लोग कि जो नया सोच सकते हैं, चाहे वो कारोबारी इदारे हों या सोशल एक्टिविटीज हों, वही लोग अब रहनुमाई कर रहे हैं जो नया सोचने की सलाहियत रखते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे हों तो हमें उसके लिए एफर्ट करना होगी, हमें उसके लिए कोशिश करना होगी, क्योंकि तालीम भी बदल रही है और तालीम क्योंकि दुनिया को बनाने का नाम है और बच्चों को दुनिया के लिए तैयार करने का नाम है, लिहाजा अब पूरी दुनिया इस बात पर सोच रही है कि तालीम का मकसद अब नई महारतें और नई सलाहियतें पैदा करना होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिवायती चीजें बच्चे जो है वो सिर्फ सीख रहे हों। जदीद दौर का तकाजा ये है कि बच्चों को तख्लीकी जहन का हामिल बनाया जाए, तभी मुमकिन है कि वो अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकेंगे। वो अपनी सोचों को बड़ा करें, वो अपने आइडियाज को बड़ा करें, तभी ये मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमारा जो ट्रेडिशनल या नपातुला निज़ाम तालीम है वो बच्चों में तख्लीकी सलाहियत पैदा नहीं कर पा रहा। और ये एक ऐसी बात है कि जिस पर सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में या एक पसमानदा ममालिक के अंदर लोग परेशान नहीं है, बल्कि बहुत सारे माहिरीन तालीम के जो डेवलप कंट्रीज में भी हैं वो भी ये बात सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर केन रॉबिन्सन एक बहुत बड़ा नाम है, आप यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स देख सकते हैं। वो इस तरह के मौज़ूआत पर बात करते हैं, डू स्कूल्स किल क्रिएटिविटी एंड हाउ स्कूल्स किल क्रिएटिविटी, कि हमारा निज़ाम तालीम बच्चों की क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। ये बहुत सारे माहिरीन तालीम ये कहते हैं कि अमेरिका जैसे जदीद ममालिक का निज़ाम तालीम भी अच्छे क्लर्क पैदा कर रहा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। तो पूरी दुनिया के माहिरीन इस बात पर सोचते हैं और कहते ये हैं कि दरअसल स्कूलों का मकसद तो ये था कि बच्चे को मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाए और मुश्किलात से हार ना मानना सिखाया जाए। यानी हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि बच्चे किताबें याद करने की बजाय इस काबिल हो जाएं कि वो खुद से सोच सकें, खुद से आगे बढ़ सकें, जो मुश्किलात उनके सामने आए उनको हल कर सकें। अब जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस चैलेंज को कैसे पूरा किया जा सकता है और अपने बच्चों को क्रिएटिव कैसे बनाया जा सकता है। एक मिनट के लिए हम ये भी समझ लेते हैं कि क्रिएटिविटी होती क्या है। क्रिएटिविटी बेसिकली अगर हम उसको देखें तो हम ये कहेंगे कि टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी वैल्यूएबल। और इसी तरह से क्रिएटिविटी इज अबाउट हैविंग ओरिजिनल आइडियाज, यानी नई बात सोचना, नई चीज तख्लीक करना। वो कोई नया ख्याल भी हो सकता है, वो कोई नई थ्योरी भी हो सकती है, या वो कोई इन्वेंशन भी हो सकती है। ये सब चीजें तख्लीक करना, बनाना, नया सोचना, ये क्रिएटिविटी की डेफिनेशन में आता है। क्रिएटिव बच्चे या क्रिएटिव इंसान कैसे होते हैं? ये क्रिएटिविटी तभी मुमकिन होती है कि ये बच्चे जब बड़ा सोचते हैं, ये बच्चे जब रूल से हटकर आगे निकलते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इंडिपेंडेंट वर्किंग करते हैं। तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट दरअसल हमें क्रिएट करना है कि जिससे बच्चे क्रिएटिव हो सकें। क्रिएटिविटी यकीनन बहुत सारे बेनिफिट्स उसके हैं, इन बहुत सारे शोबों में क्रिएटिविटी काम करती है। इसी तरह से क्रिएटिव बच्चा जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के काबिल हो जाता है। क्रिएटिव बच्चा
थिंकिंग उसकी बेटर हो जाती है। क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर से स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करती है। क्रिएटिविटी जो है वो फन बच्चों के अंदर, यानी उन्हें आगे बढ़ने में, खुशी से आगे बढ़ने के काबिल बनाती है। क्रिएटिविटी एक सेंस ऑफ पर्पस देती है बच्चों को, और वो ऐसी फीलिंग्स देती है कि जिससे बच्चे के अंदर एकम्प्लिशमेंट के जज्बात पैदा होते हैं। इसी तरह से क्रिएटिविटी जो है वो हमारी फोकस करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, और इसी तरह से रिस्क टेकिंग और क्रिएटिविटी जो है वो इनोवेशन के लिए प्री रिक्विजिट है। और क्रिएटिविटी का एक बड़ा फायदा ये है कि क्रिएटिव बच्चे सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि हमने सारी जिंदगी सीखना है और हमारा काम सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है बल्कि इल्म हासिल करना है। प्रोफेसर केन रॉबिन्सन ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी आज के दौर में इतनी ही आम है कि जितनी खानदगी यानी लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, और आज के बच्चे को उतना ही ज्यादा इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए। क्रिएटिविटी कई डोमेन्स में हो सकती है, और बच्चा कई लिहाज से, एक बच्चा मुख्तलिफ अंदाज से क्रिएटिव हो सकता है। कोई आर्ट में हो सकता है, कोई साइंस में हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर या फिजिकल जो उसकी मूवमेंट उसमें हो सकता है, कोई बच्चा राइटिंग में हो सकता है, कोई मैथमेटिक्स में हो सकता है, कोई क्राफ्ट मेकिंग में हो सकता है, कुछ बच्चे सोशल रिलेशनशिप्स में आगे हो सकते हैं। ये सारी चीजें हमें जहन में रखनी है, और हमें बच्चे को ऑप्शंस देने हैं कि वो किस तरह से क्रिएटिव हो सकता है और किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। वो इंजीनियरिंग में जा सकता है, वो स्पेस में जा सकता है, वो आर्ट में जा सकता है, कोई भी फील्ड हो, लेकिन दरअसल बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद से सोचे, खुद से कुछ काम करे और खुद से अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ाए। तो देखते हैं कि हम इस काम को कैसे करेंगे। इससे पहले इस बात को भी समझिए कि क्रिएटिविटी 5 चीजों का नाम है, यानी हमने नए मटेरियल्स और नए आइडियाज को इकट्ठा करना है, उन्हें अपने जहन में तरतीब देना है, और उनको हमने मसाइल की बजाय हमने हल तलाश करने की तरफ जाना है, अपने आइडियाज पर वर्किंग करनी है और अपने आइडियाज को शेप अप करना है। तो आइए हम देखते ये हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। हमारी वीडियो की जो मेन बात है वो ये है कि ये 13 टिप्स हैं कि जो हम अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा कि हमें अपने बच्चे के साथ मेहनत करनी होगी। आपने देखा कि माहिरीन तालीम भी इस बात पर परेशान हैं कि सिर्फ मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के जरिए ये काम नहीं हो सकता, बल्कि वालिदैन को, टीचर्स को अपने बच्चों के साथ मेहनत करनी होगी। ये इसलिए अहम है कि क्रिएटिविटी आजकल के दौर में, जैसे हमने बताया कि एग्जाम्स में मार्क्स लेना या होमवर्क कंप्लीट कर देना, इससे कहीं ज्यादा अहम है कि बच्चे हमारे क्रिएटिव हों। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे जब क्रिएटिव काम करने लगते हैं तो वो कुछ कामों में बहुत देर तक इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि ये बच्चा क्यों इस काम को नहीं छोड़ा, क्यों इस काम में लगा हुआ है। लेकिन असल बात ये है कि क्रिएटिव वर्क जो है वो फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, चैलेंजिंग भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन हमें बच्चे को वक्त देना है, हमें बच्चे को बताना है कि वो क्रिएटिव काम करे। दूसरी अहम बात यह है कि आप खुद अपने बच्चों के लिए वक्त निकालेंगे, टीचर्स भी और वालिदैन भी, तब ये मुमकिन है कि बच्चे क्रिएटिव होंगे। उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप नए आइडियाज बच्चों के सामने एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो कुछ आप जानते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इंफॉर्मेशन की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में, जो कुछ आप जानते हैं, हमारा काम यह है कि हम अपने बच्चों से नए आइडियाज पर बात करें, तब ये मुमकिन है कि बच्चे क्रिएटिव होंगे। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमें अपने बच्चों को फिजिकली इस काबिल बनाना है कि वो, चाहे वो रूम की सेटिंग है घर में, चाहे वो क्लासरूम की हमारे स्कूल में सेटिंग है, उस सेटिंग में बच्चे लेजी ना रहें बल्कि उसको कुछ ना कुछ छेड़ते रहें, कुछ ना कुछ तब्दील करते रहें। ये काम बड़ा जरूरी है, इससे बच्चे एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमें बच्चों को कुछ वक्त ऐसा जरूर देना है कि जिसमें वो फ्री होकर अपनी मर्जी से कोई भी खेल खेलें, कोई भी एक्टिविटी करें, कोई पाबंदियां उनके ऊपर ना हो। हमें चाहिए कि उन्हें हम थोड़ा सा ऐसा वक्त दें कि जिसमें टीवी उनके सामने ऑन ना हो, मोबाइल उनके पास ना हो, या कोई ऐसी चीज कि जिसमें वो अपनी मर्जी से वक्त गुजार सकें। तो बच्चे देखें, आप ये देखिएगा कि बच्चे सोचेंगे, बच्चों की थिंकिंग ब्रॉड होगी और बच्चे कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर हमारे इस निज़ाम तालीम में ये बड़ी मुश्किल ये है कि बच्चे के पास फरागत का वक्त ही नहीं होता। वो होमवर्क करता है, वो ट्यूशन जाता है, वो स्कूल से आता है और सारे उसके काम शेड्यूल होते हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी है कि शेड्यूल बच्चे का इस तरह से बनाया जाए कि
جس سے بچہ اپنی مرضی سے کچھ کام کر سکے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سپورٹس یا کھیل کے اندر شامل کرنا ہے۔ کھیل ایک ایسی چیز ہے، اور خاص طور پر ایسا کھیل کہ جس کے کوئی بہت آپ یوں کہیے کہ قوانین پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتے، تو ہمیں ایسے کھیل بچے جو اپنی مرضی سے کریٹ کریں، اپنی مرضی سے کھیلیں، اپنی مرضی سے اس کے قوانین بنائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو مزید سوچنے کا موقع بھی ملے گا، وہ فزیکلی ایکٹیو بھی ہوں گے اور ان کی دماغی صلاحیت بھی بڑھے گی اور کریٹیو بھی وہ ہوتے چلے جائیں گے۔ 7th ٹپ ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی کریٹیو ایکٹیویٹی کے لیے کوئی جگہ بنانی چاہیے۔ گھر میں جگہ بنائیے، اسکول میں جگہ بنائیے، کلاس روم میں کوئی جگہ انہیں ایسے دیجیے کہ جہاں بچے ان کاموں کو کر سکیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روم یا ایک طے شدہ پلے ایریا آپ بنا لیں، کوئی بھی مناسب جگہ، کوئی کارنر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ بنائیے اور چند احتیاطیں بچے کو بتا دیجیے کہ آپ نے یہاں یہ گڑبڑ نہیں کرنی۔ اس کے بعد بچوں کو وقت دیجیے کہ بچے وہاں اپنی مرضی کی ایکٹیویٹیز کر سکیں۔ 8th ٹپ ہماری یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بچوں کی رہنمائی کرنے سے گریز کیجیے، بہت زیادہ نگرانی مت کیجیے، ان کی سپرویژن اور بار بار ان کو دیکھنا۔ اگر بچہ کرافٹ کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اگر بچہ آرٹ ورک کر رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بس فوراً ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور بچے کو کچھ بتانا شروع کر دیں، تو یہ غلط ہے۔ اگر بچہ خود آپ سے یہ کہتا ہے کہ کچھ رہنمائی چاہیے تو آپ اس کی مدد کر دیجیے، لیکن ایک حد سے زیادہ پھر بھی آپ انوالو نہ ہو۔ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم بچے کو خود سے کچھ کام کرنے دیں، اور ایسے ماحول کو ہمیں پیدا کرنا ہے کہ جو پابندیوں سے بھی آزاد ہو، اور بچہ جہاں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی کچھ بناتے ہوئے، کچھ بولتے ہوئے، کچھ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہوئے وہ فیئر کا شکار نہ ہو، وہ خوف زدہ نہ ہو، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ 10ویں ٹپ ہماری یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو اختیار دینا ہے، یعنی ہمیں بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ کوئی بھی کام، ہم انہیں کھیل کے لیے کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی ٹاسک دے رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو بچے اس قابل ہوں کہ وہ خود کریٹ کریں اور خود اپنی مرضی سے چیزوں کو استعمال کریں۔ پلے کارڈز کس طرح سے رکھنے ہیں، بورڈز کس طرح سے رکھنے ہیں، بچے نے اپنی کرافٹ کی چیزیں کیسے سنبھال لی، اپنے ٹولز کیسے سنبھالنے ہیں، بچے کو اختیار دینا ضروری ہے، تبھی وہ کریٹیو ہوگا۔ 11ویں بات یہ ہے کہ ہمیں بچے کو وسائل بھی فراہم کرنے ہیں۔ کریٹیوٹی میں وسائل کی ضرورت یقیناً پڑتی ہے، اور وہ بچہ جس کے پاس اچھے ٹولز ہوتے ہیں، جس کے پاس اچھے ریسورسز ہوتے ہیں، جس کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ بچہ زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکتا ہے، زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو بچوں کو وسائل دیجیے، ایسا نہیں کہ محض بچوں کو احکامات دیں گے تو بچے کریٹیو نہیں بنیں گے۔ بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہوں گی، ان چیزوں کو وہ یوز کریں گے تو بچے کریٹیو بن سکتے ہیں۔ 12ویں بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو مزید معلومات، یعنی ان کے نالج میں جو اضافہ ہے اور جو ایکسپلور وہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر آج کل آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بچے بہت ساری نئی باتیں سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری نئی باتیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کی معلومات میں اضافے اور نئی معلومات کے حصول میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جو ٹیکنالوجی جس کا یوز انہیں نہیں آتا یا ایکسپلور کرنا انہیں نہیں آتا، تو والدین کو گھروں میں، اساتذہ کو اسکولوں میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کی ہیلپ کرے۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے یہ سارے کام کرنا چاہیں گے، بچے کریٹیو ہونا چاہیں گے، بچے خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیں گے، لیکن یہ سارا کام تب ہو سکتا ہے کہ جب ہم بچوں کو اپریشیٹ کریں گے، جب ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، انہیں شاباش دیں گے، ہم انہیں ایڈمائر کریں گے، انہیں انعام دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تب ممکن ہوں گی کہ جب والدین کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے ہم ان کے اس کام میں شامل ہو جائیں گے اور انہیں تھپکی اور شاباش دے کر آگے بڑھائیں گے، تب بچے کریٹیو ہو سکیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ 13 ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ ہماری مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں عمل پاکستان کے یوٹیوب چینل پر، اور ہمارا منتھلی میگزین جو اسکولوں کے پرنسپلز کے لیے، ٹیچرز کے لیے ہے، تعلیمی قیادت، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات مزید ڈیٹیل سے آپ جاننا چاہیں تو آپ ہمیں ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔